आज किस चीज पे मगजमारी कर रहे हैं? हाय। तो मैं एक्चुअली मतलब कुछ अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। और एक्चुअली कल कुछ अच्छा। टीचर से भी मिला। मैं महाराष्ट्र के कुछ साइंस और मैथ्स के टीचर से मिला, मैं उनके साथ बात करी। तो मुझे एक चीज पता चली, टीचर्स ने मुझे बताया कि एक बात बड़ी फैली हुई है कि मोबाइल फोन रेडिएशन से कैंसर होता है। तुम्हें क्या लगता है? सुनने में ऐसा ही कुछ आता है यार, एक्चुअली मुझे भी डाउट तो था ही कि इज इट ट्रू। हाँ, तो इस पे आज थोड़ी मगजमारी करते हैं कि मोबाइल फोन रेडिएशन से कैंसर होता है कि नहीं। ओके। ओके। मोबाइल फोन रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है कि नहीं, क्योंकि लोग पता क्या कर रहे हैं, जो मैं मतलब कि सुनने में आ रहा है, लोग अपना जैसे वाईफाई रात को बंद करेंगे कि मतलब वाईफाई बंद करो, इससे रेडिएशन निकल रही है, इससे कैंसर हो रहा है। फिर मोबाइल फोन को अपना दूसरे कमरे में रखेंगे कि इससे कैंसर हो रहा है, इसको दूर रखो, है ना। तो आज, हैं। हाँ, ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है, तो मैंने कहा ओके। आज इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। या। मोबाइल फोन रेडिएशन जो होती है ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हम जो रेडिएशन देख रहे हैं, विजिबल लाइट, विजिबल है, या। इसी तरह की रेडिएशन मोबाइल फोन रेडिएशन भी है। अब विजिबल लाइट की पहले बात करते हैं। ओके। विजिबल लाइट से हमें कैंसर होता है, क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विजिबल लाइट मतलब इट मींस एनी काइंड ऑफ लाइट जो या, मेरे आसपास पे भी है, जो मुझे दिख रही है, एग्जैक्टली। राइट? तो तो वो तो हम बचपन से देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली, लाइट अगर उससे दिक्कत हो रही होती तो। हम्म, वो तो हमारे ऊपर पड़ रही है हर टाइम पे, हमारी आंखों में भी हाँ। जा रही है, हर तरफ जा रही है वो, उससे कैंसर नहीं करेक्ट। होता, है ना। ये वेल नोन या। चीज है, विजिबल लाइट से कैंसर नहीं होता। अब ओके। कैंसर कैसे होता है कि जो लाइट की जो पार्टिकल है, जिनको हम फोटोन बोलते हैं, हाँ। अगर वो पार्टिकल हमारी बॉडी पे आके हमारे बॉडी के टिश्यूज को तोड़ दें, ओ। वो तब कैंसर हो सकता है। अच्छा। अब मैं तुम्हें समझाता हूं ये बात तोड़ने का क्या मतलब हम्म। है। वो पार्टिकल की एनर्जी अगर इतनी हाई हो कि वो हमारे बॉडी के टिश्यूज को तोड़ सकें, हम्म। तभी वो पार्टिकल कैंसर कर सकते हैं, तभी वो फोटॉन्स कैंसर कर सकते हैं। अगर हाई एनर्जी फोटोन की बात करें, हाई एनर्जी हम्म। वाली लाइट, मतलब विजिबल से हायर एनर्जी जो लाइट होती है, उसको हम अच्छा। अल्ट्रा वायलेट लाइट बोलते हैं। ओ हाँ, ये इसी लाइट से तो बचने के लिए हम लोगों को ओजोन लेयर की जरूरत है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो ओजोन करेक्ट। लेयर जो होती है, वो हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाती है। सन की तरफ से अल्ट्रा करेक्ट। वायलेट लाइट आ रही है ना, उसको वो या। एब्जॉर्ब कर लेती है, विजिबल लाइट को पास होने देती है, हमारे पास विजिबल लाइट पहुंचती है, हमें सब कुछ दिखाई देता है। अल्ट्रा वायलेट लाइट को हम नहीं चाहते हमारे पास पहुंचे, उसको ओजोन लेयर करेक्ट। रोक लेती है, हमें कैंसर होने से बच जाता बचा लेती है, है। वाओ। ओजोन एग्जैक्टली। लेयर इज लाइक दी आयरन मैन और दी कैप्टन अमेरिका फॉर द इट्स प्लैनेट, अ राइट? शील्ड ऑफ आवर सेविंग प्लेनेट। द वर्ल्ड, आई नो। या, इट्स अ सेविंग द शील्ड, वर्ल्ड। एग्जैक्टली। अभी उस मतलब कि विजिबल, ये जो सॉरी अल्ट्रा वायलेट लाइट से ऊपर की भी कुछ लाइट होती हैं, उससे भी हायर एनर्जी फोटॉन्स, जैसे कि एक्सरेज होती हैं, है ना, जिससे हम एक्सरे करवाते हैं। हाँ। हाँ, कर, एक्सरेज, अच्छा अच्छा। अच्छा, उससे भी कैंसर हो सकता है। इसीलिए एक सर्टेन डोजेज होती है एक्सरे की, कि आपको इससे ज्यादा एक्सरेज अपनी बॉडी के एक साल में नहीं करवाने चाहिए। वो आप अपने अच्छा, अपने, ऐसा है? हाँ, तो बहुत ज्यादा मतलब एक्सरेज मैं नहीं अपनी करवानी लाइफ चाहिए। में अपनी कितनी हड्डियां तोड़ सकती हूँ, उस पर लिमिटेशन है? मत तोड़ो। अगर हड्डियों के टूटने से ना कुछ हुआ तो एटलीस्ट एक्सरेज करा करा के कुछ ना कुछ हो हाँ, जाएगा। नहीं, 8-10 एक्सरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर आजकल बहुत कम डोजेज से भी एक्सरे किए जाते हैं। पर मतलब कि फिर भी अच्छा। अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ती अच्छा। जाती है जितनी एक्सरे डोजेज तुम्हारी बॉडी को मिलती है। क्योंकि वो फोटोन ओके। बहुत हाई एनर्जी का होता है, वो तुम्हारे टिश्यूज को आराम से तोड़ सकता है। उसी तरह ओ। उसके ऊपर गामा रेज भी होती हैं, जो उससे भी ज्यादा हाई एनर्जी की होती हैं। अब गामा रेज के बारे में तो मुझे पता है क्या यार। पता दीज आर द वंस जिनकी वजह से हल्क क्रिएट हुआ था, राइट? है। बट एग्जैक्टली। यू नो, मैं हल्क से ज्यादा पावरफुल और यूनिक हूँ, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं बिना गामा रेज के हल्क बन सकती हूँ। Oh, no, no, don't remind me बस। of that. Okay, good. Thanks. आई नो, Thanks. यू नो दिस, No, 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 राइट? no. We don't discuss this. क्या? The power of Neha. आई नो। Okay, शर्मा जी की बेटी की पावर। आई नो। अच्छा, तो अब विजिबल लाइट से ऊपर वाली एनर्जी की तो बात कर ली हमने, जिससे कैंसर हो हम्म। सकता है, पर नीचे वाली एनर्जी की बात करते हैं। विजिबल लाइट से जो कम एनर्जी का जो फोटोन होता है, या जो रेडिएशन होती है, उसका नाम होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। हाँ, इसके बारे में भी साइंस में सुन रखा है मैंने, स्कूल में। जैसे कि, इंफ्रारेड रेडिएशन का पार्ट था साइंस में। आई डोंट रिमेम्बर मच, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं कितनी इंटेलिजेंट साइंस स्टूडेंट थी। बट नाम सुन रखा है भाई। अच्छा, तो इंफ्रारेड रेडिएशन हम सब में से निकल रही है,
हमारी बॉडी में से निकल रही है इंफ्रारेड रेडिएशन, हमारे आसपास जो चेयर्स। हाँ मेरे वजह से भी निकल रही है क्या? हाँ, हर चीज में से जिसका कोई टेम्परेचर 20-30 डिग्री 40 डिग्री, हमारा टेम्परेचर इतना है ना, हम सब इंफ्रारेड लाइट छोड़ते हैं। हमारे आसपास जो चेयर्स टेबल्स दीवारें जो कुछ भी है हमारे आसपास जिस ये नॉन टेम्परेचर लिविंग पे है, थिंग्स भी। इवन नॉन लिविंग थिंग्स, उनमें से भी ओह वाओ। इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। अब तुम सोचो कि इंफ्रारेड रेडिएशन से अगर कैंसर होना होता तो हम सबको हो चुका होता, क्योंकि हम तो इससे घिरे हुए हैं। इनफैक्ट हम इसको खुद एमिट कर रहे हैं। हम आसपास किसी को हक कर रहे हैं, जैसे हमारे माँ बाप को हक कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हक कर रहे हैं, हमारे कजन्स को हक कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स को, सब में से इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही है। मैं जिस चेयर पे बैठा हुआ हूँ इसमें से भी निकल रही है। तो इससे अगर कैंसर होना होता तो हाँ कब से हो चुका होता। एग्जैक्टली exactly. और हगना तो अच्छी बात है यार, मतलब वो अगर हमें बैन करना पड़ जाए, रोकना पड़ जाए इंफ्रारेड नेहा के ऊपर से, नेहा तो बड़ा नेहा नेहा, कम बैक कम बैक कम बैक। ओके, तुम डिस्ट्रैक्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रही हो। तुम डिफरेंट, ये शो मगजमारी या हगनमारी नहीं है, अलग बना लेना। चले गए आशीष बार। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड लाइट, यस। प्लीज अब कंटिन्यू। इंफ्रारेड लाइट से कैंसर नहीं होता। लो एनर्जी का फोटोन है। अच्छा। इससे भी लो एनर्जी में अगर जाते हैं तो आती है रेडिएशन माइक्रोवेव्स। ओके, ओह। माइक्रोवेव्स। अब लो एनर्जी का फोटोन है, ये भी हमारी स्किन को तो फोड़ नहीं सकता है, हमारे टिश्यूज को नहीं तोड़ सकता है, तो इससे भी कैंसर नहीं पेनिट्रेट होना नहीं कर चाहिए। सकता है हमारी स्किन को, हम्म। राइट? हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता नहीं, है। पेनिट्रेट कर जाता है, ये तुम सोचो। मतलब माइक्रोवेव्स इनफैक्ट दीवारों को, हमारी बॉडी को, ये सब पेनिट्रेट कर जाती है। एब्जॉर्ब बहुत कम होती है इससे, ये हमारी बॉडी में से। दीवार को पेनिट्रेट कर अच्छा जाते सुनो, हैं मैं मतलब? तुम्हें बताता हूँ। आत्माएं और भूत भूत यहाँ से वहां जाते होते हैं, ये क्या? इज इट, इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद इंफ्रारेड? माइक्रोवेव घोस्ट। हाँ, नो आई नो नो नो। नो 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 नो, वेट वेट वेट, होल्ड ऑन ना, होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन। हमारे कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे उनमें से एक जेसी बॉस भी थे, इंडियन। हाँ। हाँ, उन साइंटिस्ट ने क्या किया, स्मार्टली, बहुत स्मार्टली, ये रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में करना शुरू कर दिया। माइक्रोवेव वायरलेस में करना शुरू कर दिया। हाँ, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल, लो एनर्जी ओके रेडिएशन का इस्तेमाल। हाँ, ओके। अब वो रेडिएशन अगर हार्मफुल होती, बहुत साल हो चुके हैं, मतलब जैसे कुछ 120-30 साल हो चुके हैं जब से ये रिसर्च चल रही है और जब से ये डिवाइसेस हाँ। पॉपुलर हुए हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ इफेक्ट नजर आते हैं, है ना। पहली बात, अच्छा। लो एनर्जी का फोटोन है, लो एनर्जी रेडिएशन है, हमारे टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर माइक्रोवेव हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती इस तरह से, कैंसर होता तो इंफ्रारेड से भी होना था, वो भी नहीं होता। विजिबल से भी होना था, वो भी नहीं होता। तो इसलिए माइक्रोवेव, करेक्ट। पहली बात, हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस है, ये हार्मफुल नहीं है। ओके। दूसरी बात, हमारा फोन, उस पर जब हम बात कर रहे हैं, फोन हमारा 1 या 2 वॉट इतनी पावर इस्तेमाल करता है। ओके, बहुत कम पावर इस्तेमाल करता है। ओके, अब उससे कहीं ज्यादा पावर तो मैं और तुम एमिट कर रहे हैं। हमारी बॉडी खुद एक 60 से 80 वॉट का बल्ब है। ओके, हाँ, ये तो बता रहे थे एक बार पहले मुझे। हाँ, तो हम, ये डिपेंड करता है हम कितना खा रहे हैं। ज्यादा खा रहे हैं तो हमारी बॉडी की एमिशन पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। हाँ। हाँ, वो मैं रोज सुबह एक्सपीरियंस करी। तो 60 से 80 वॉट के तो हम खुद हैं। अब मोबाइल फोन रेडिएशन 1-2 वॉट की तो हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। पॉइंट ये है कि तुम जितनी पावर बढ़ाते जाओगे मोबाइल फोन रेडिएशन की या माइक्रोवेव्स की, जितनी पावर बढ़ाते जाओगे उतना ही तुम चीजों को ज्यादा हीट करते जाओगे। ये रेडिएशन सिर्फ हीट करती है और कुछ नहीं करती, कैंसर नहीं करती ओह। है। इसीलिए आप माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल हीट करने में इस्तेमाल करते हैं चीजों को। करेक्ट ओके। करेक्ट। और वैसे भी हार्मफुल होता तो हम अल्टीमेटली ओवन में बना हुआ खाना खाते हैं ना, हाँ हार्मफुल होता तो हम हार्मफुल चीजें क्यों खाते हाँ, हैं, नहीं, वो राइट? एक अलग टॉपिक है, अवन में बना हुआ खाना, उस पे अलग से एक मगजमारी करेंगे। ओके, वो भी बिल्कुल। हार्मलेस यस। होता है, वो भी मैं समझाऊंगा फिर कभी। ओके। ओके, दूसरी बात, माइक्रोवेव रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं। ये हम्म। वाली रेडिएशन इनफैक्ट हमारे आसपास इतनी ज्यादा है ड्यू टू मोबाइल फोन रेवोल्यूशन, जो कि हाँ। कुछ 1990s में स्टार्ट हुई। पहले, उससे पहले गिने चुने ही फोन होते थे लोगों के पास। अभी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, कुछ 7.8 बिलियन, कुछ राइट। 780 करोड़, इससे भी ज्यादा मोबाइल फोन हमारे दुनिया में दुनिया है। में अवेलेबल हाँ, है। यस इससे भी यस ज्यादा सब्सक्राइबर हैं मोबाइल फोन रेडिएशन, क्योंकि यस एक लोगों के पास एक एक दो दो, एक बंदे के पास दो दो सिम कार्ड हैं एंड सो ऑन, है ना। यस। करेक्ट तो इस करेक्ट। वजह से, मतलब कि अगर रेडिएशन का कुछ हार्म होना होता तो वो हमें अभी तक नजर आता, क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स एवर।
Wow, when you put it like that, it's really amazing, huh? It's cool. नो लुक एट दिस, हम लोगों को पता भी नहीं है हमारे साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, माइक्रोवेव्स की जो एकदम से वो इंटेंसिटी है हमारे आसपास एकदम से बढ़ गई 1990s के बाद इतनी ज्यादा, तो हम लोगों को कुछ इफेक्ट होना होता है नजर आता। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा डेटा देता हूँ, उसके बाद मगजमारी Okay, बंद करेंगे। all right. कैंसर के केसेस पर मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, Mm-hmm. 1990s तक ऐसे ऐसे बढ़ रहे थे। Okay. मोबाइल फोन उसके बाद अचानक से ऐसे बढ़ा, मोबाइल फोन का ग्राफ, Oh, मतलब इतने ज्यादा नंबर्स में मोबाइल फोन, steep increase स्टीप हुआ है। इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल स्टीप इंक्रीज। हाँ, जैसे कोरोना Mm-hmm. वायरस के केसेस बढ़े थे वैसे मोबाइल हाँ, फोन की भी बढ़ी। याद मुझे। तो अगर मोबाइल फोन इतने बढ़ गए, इसका मतलब कैंसर भी बढ़ना चाहिए था, अगर कैंसर मोबाइल फोन से लिंक्ड होता। पर करेक्ट? तुम्हें पता कैंसर को क्या हुआ? क्या? 1995 के बाद जैसे जैसे ये बढ़ रहा था 1995 तक, 1995 के बाद ऐसे पहले स्टेबल हुआ, फिर कैंसर नीचे गिर गया। Wow, really? हाँ, उसका रीजन ये है कि हेल्थ केयर इंप्रूव हुई, पोल्यूशन कम हुआ, हाँ, पोल्यूशन कंट्रोल किया, यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीज बहुत पोल्यूटेड होते थे, पानी का पोल्यूशन कम हुआ, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल थोड़ा सा रेगुलेट होना शुरू हुआ, तो ये सब चीजें, और हेल्थ केयर भी बढ़ी, है ना, correct. अवेयरनेस बढ़ी, Mm-hmm. तो इसलिए कैंसर कम हुआ। तो मैं तुम्हें यही बोलना अच्छा, चाहता हूँ कि मोबाइल फोन का कैंसर के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और या किसी लोगों को कुछ लग सकता है कि शायद कैंसर इनफैक्ट मोबाइल यूज करने से कम होता जाता है, इनवर्सली रिलेटेड है मोबाइल। ऐसा नहीं है, ऐसा भी राइट? नहीं है, मोबाइल फोन का कैंसर के साथ कोई लेना देना नहीं है। इट्स ओके। कंप्लीटली सेफ, आप अपने फोन्स को आराम से मजे से इस्तेमाल कीजिए, मतलब दूर मत रखिए अपने से ये सोच के कि इससे मेरे बच्चों को हार्म हो जाएगा मुझे। बहुत दुआ देने वाले हैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, वो ये एपिसोड देखेंगे और उन्हें बताएंगे कि भैया मुझे मोबाइल यूज करने दो, चाहे दिन हो या रात। तो सारे बच्चे दुआ देने वाले हैं। तो अभी मतलब कि जैसे वाईफाई लोग बंद कर देते हैं अपना रात को सोने, उसकी भी जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए, और ये पावर भी बहुत कम इस्तेमाल करता है, आपका बिजली का बिल भी कोई बढ़ने वाला नहीं है। तो आप आराम से मोबाइल फोन्स और ये वाईफाई वगैरह इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल हार्मलेस चीजें हैं, डोंट वरी अबाउट वाह, इट। मोबाइल कंपनी से टाई अप करते हैं जल्दी, क्या बोलते अरे हो? मैं जब ये इतना प्रोसेस कर रहे हैं हम उनको अरे आज के नेहा, मैं डेट तुम्हें बताता हूँ, कभी कभी मैं मतलब कि जब लोगों को ये बताता हूँ, फिजिक्स थोड़ी सी ये बताता हूँ, तो लोग सोचते हैं मैंने मोबाइल फोन कंपनी से पैसा ले रखा है। में। ओह, दैट्स नॉट ट्रू गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे, इवन दो वी वुड लव सम, बट ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिजिक्स यही है कि मोबाइल फोन रेडिएशन हार्मलेस है। चलो आज की मगजमारी यही खत्म करते हैं। इट वाज फन, थैंक यू, बाय। बाय।